नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पर। जेपीएससी ने अपना वैकेंसी निकाल दिया है, आप सभी को पता है। और इसी कड़ी में मैं आप लोग के साथ यथासंभव जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करवाऊंगा। और जो छात्र बीपीएससी की तैयारी करते हैं उन लोग के लिए खुशखबरी है कि जेपीएससी में सिर्फ 4 ऑप्शन रहेंगे, जो कि बीपीएससी में 5 ऑप्शन रहते हैं, जो कि छात्र को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। रॉबर्ट, पहला क्वेश्चन है, 1863 में रॉबर्ट बुशफ्रूट को हस्तकुठार मिला था। इसका आंसर हो जाएगा पल्लवरम से। घोड़े की अस्थि अवशेष प्राप्त हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा सुरकोटदा से। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था? सारनाथ। गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था? सामंत एवं भूमि दान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुरुष्कुन नामक कर किस राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा गढ़वाल। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इसका आंसर हो जाएगा बलबन। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। रक्त एवं लौह की नीति, तो याद रखिएगा बलबन इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जजिया कर फिरोज शाह तुगलक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर की बनी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इजमादुल्ला का मकबरा। ये 1626 ईस्वी में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में, जलियांवाला बाग 1913 में, अशोक आंदोलन 1920 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इस प्रकार 1, 2, 3, 4 सही उत्तर हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये सब आप लोग को पता होगा, चौधरी रहमत अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन आयरिश महिला एनी बेसेंट द्वारा किया गया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ। ध्यान रखिएगा। पुर्तगाल नियंत्रण से गोवा कब स्वतंत्र हुआ? 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में गोवा पुर्तगाली के नियंत्रण से स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? ये क्वेश्चन बार बार बिहार ईएसआई के में भी देखा गया था और बीपीएससी में भी पूछा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ये याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले हैं। अब आइए देखते हैं कुछ भूगोल के प्रश्न। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोयला। करीब करीब 98% के आसपास कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में। थाल दर्रा महाराष्ट्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवालिक का जलोढ़ पंख किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भावर को। सैंडल चोटी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंडमान निकोबार। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है काली मिट्टी में। हीराकुंड परियोजना किस नदी से संबंधित है? 22 का आंसर हो जाएगा ए, महानदी। ये भी आसान ही क्वेश्चन था। सेंटोस पत्तन को किस नाम से जाना जाता है? कहवा पत्तन।
सेंटोस पत्तन को काबा पत्तन। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका और कनाडा को। तो ध्यान में रखिएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1872 में, लॉर्ड मायो के समय में। अगला क्वेश्चन है, अब भारतीय संविधान लोक प्रशासन एवं सुशासन से है। 10 प्रश्न है। POSDCORB दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, लूथर गुलिक के द्वारा। NPA न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दृष्टिकोण के अनुसार निम्न में से कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा तुलनात्मक। अगला क्वेश्चन है, POSDCORB में डी से आशा है। इसका आंसर हो जाएगा डी, डायरेक्टिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत के संघीय व्यवस्था में किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। संपूर्ण संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? ये आप लोग सभी को पता होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व विश्व के किस देश से संबंधित है? ये आयरलैंड से संबंधित है। ये भी प्रश्न बार बार परीक्षाएं में देखे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा, नीति निर्देशक आयरलैंड से है। अगला क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के किस संशोधन के द्वारा संविधान में सम्मिलित किया था? 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए, तो उसमें पंथ निरपेक्ष भी एक था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना? आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, 34वां नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? सर्वोच्च न्यायालय। ये सभी को पता ही होगा आप लोग को। अब देखते हैं, भारत में राजस्व घाटा का प्रयोग किस वित्त वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1997-98 से। भारतीय रुपये का प्रथम अवमूल्यन कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1949 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, RBI के द्वारा बनाई जाती है मौद्रिक नीति। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे? इसका आंसर हो जाएगा डी, BB भट्टाचार्य भारत के गवर्नर कभी नहीं रहे। बाजार कीमतों के निवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को ही निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आय के वितरण में असमानताओं को मापा जाता है। 42 का आंसर हो जाएगा बी, लॉरेंस वक्र के द्वारा। आप लोग इकोनॉमिक्स में लॉरेंस वक्र पढ़े होंगे। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? 43 का हो जाएगा आपको ए, रूस के द्वारा स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग आवश्यक है? तो 44 का आंसर हो जाएगा रोजगार सृजन हो जाएगा इसका आंसर। रोजगार सृजन की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने के क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा बी, चीज़ों की कीमत कम हो जाती है। मांग की कमी और पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो चीज़ों की कीमत में कमी आ जाती है, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर है, कौन सा हार्मोन लरो या उरो हार्मोन कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एड्रीनलिन। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उच्च प्रतिरोधक शक्ति एवं निम्न गलनांक। अगला है
कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सौर सेल। अब देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन को। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। चैडविक ने की थी। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो 50 का आंसर हो जाएगा भी, ऊष्मा के रूप में। भारी पानी वह पानी होती है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसके आइसोटोप्स में लेता है। तो भारी पानी को जानते हैं, D2O को हम लोग भारी पानी कहते हैं, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा सी। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो 52 का भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आलू में ब्लैक हार्ट समस्या का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी से ब्लैक हार्ट की समस्या हो जाती है आलू में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का विषाणु है? तो H5N1 बर्ड फ्लू का विषाणु है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? इसमें पोलियो बंदर, ये गलत हो जाएगा। पोलियो इंसान में होता है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का आंसर हो जाएगा बी, आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद प्लेटिनम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो 57 का आंसर हो जाएगा डी, माइक्रो प्रोसेसर। WWW का आविष्कार तथा प्रवर्तक है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली WWW के आविष्कारक है, आप लोग जानते हैं। वर्ल्ड वेब वाइब इसका फुल फॉर्म होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कृषि के विकास के लिए 2015-16 में बजट में उल्लेख नहीं मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। यदि किसी पिता का रक्त वर्ग ए तथा माता का ओ है तो बताइए कि उसके पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, ओ। अगर किसी माता का ए है और किसी पिता का ए है और माता का ओ है तो उसका रक्त ग्रुप बच्चे का ओ हो जाएगा, इसीलिए सी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ झारखंड विशेष से प्रश्न। जयपाल सिंह मुंडा का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा वेनंद पाहन। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? रांची में है। झंडाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाएं गाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जन्म के समय पर। माइका खान कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 64 का बी, कोडरमा में। किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या आधार पर निवास करती है? झारखंड के कुल जनसंख्या के अनुसूचित जाति किस जिले में रहती है? पलामू, इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार हैं? इसका आंसर हो जाएगा 73%। झारखंड टूरिज्म का होम स्टेट स्कीम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का आंसर हो जाएगा बी, 2009 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम कब पारित किया गया था? 68 का सी हो जाएगा, 1908 में पारित किया गया था। संथाली लिपि ओचलिकी के आविष्कारक कौन हैं? तो 69 का आंसर हो जाएगा डी, रघुनाथ मुर्मू। बिहार किस वर्ष बिहार बंगाल से अलग हुआ था? ये आप सभी को पता है, 1912 ईस्वी में हुआ था। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीली पेटी, नीली पेटी तथा हरी पेटी का संबंध येलो बॉक्स, ग्रीन बॉक्स एवं ब्लू बॉक्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन से। विश्व बैंक के कार्य क्या हैं? तो 72 का आंसर हो जाएगा विश्व बैंक के कार्य डी, 1, 2 एवं 4। तो आइए देखते हैं 1 में क्या है।
विश्व बैंक के कार्य आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजी उपलब्ध कराना। उसके बाद पूंजी निवेश की गारंटी प्रदान करना और लघु एवं बड़ी परियोजना के विकास के लिए पूंजी उपलब्ध कराना। इसलिए 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 73वां नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें गलत दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा 22 मई। आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा, 22 मई इसका आंसर होगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी होंगे। इनका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। इसकी शक्तियाँ केवल सिफारिश प्रकृति की है। आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है। इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग के नाम से संस्थान पाए हैं, संस्थान बनाए हैं। इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थापनाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत गणराज्य में के उत्तर प्रदेश का नाम भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताए जहां शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत सर्वाधिक है। इसका आंसर हो जाए केरल। आप सभी लोग जानते हैं एजुकेशन वहीं है तो शिक्षित बेरोजगार वहीं पर सबसे ज़्यादा होंगे। अगला प्रश्न है, इसमें बयान और मान्यताएं हैं, तो पढ़ते हैं। 18 वर्ष बयान है, 18 वर्ष के ऊपर के सभी बेरोजगार को भारतीय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। मान्यताएं हैं, प्रथम मान्यताएं हैं, भारत में बेरोजगार युवाओं का आर्थिक मदद जरूरी है। सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं का भत्ता प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का ए, सिर्फ प्रथम जो है यही सही है, बाद बाकी बयान के लिए सही नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय केंद्र विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में है? तो 78 का हो जाएगा बृहत मुंबई। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था? तो 79 का आंसर हो जाएगा बी, 31.16% था। अब 80 क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है? एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अब देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, सूची मिलाना है। सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट से संबंध है। प्रकाश पादुकोण गीता सेठी का संबंध, प्रकाश पादुकोण का संबंध बैडमिंटन से है। महेश भूपति टेनिस खेलते हैं और गीता सेठी बिलियर्ड्स खेलती है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ए। अर्थशास्त्र में एकल नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन है? इसका आंसर हो जाएगा पॉल ए सैमुएल्सन। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किस देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो 83 का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी के लेखक पर। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। भौमिक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। 84 का आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2, ज्वालामुखी का फटना और मृदा अपरदन, ये दोनों भौमिक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के तहत देश में कितना हेक्टेयर भूमि प्रभावित है? इसका आंसर हो जाएगा 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि प्रभावित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86, जो कि करंट अफेयर्स है। तो देखते हैं, पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2019 का खिताब गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मानसी जोशी। दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप 30 मीटर टेलीस्कोप का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हवाई में। रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में।
भारत के किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का अभ्यास किया है? बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की लड़कियों के विवाह के लिए 1 तोला यानी 11.34 ग्राम सोने देने की किस राज्य सरकार ने घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा असम। असम सरकार ने घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक लक्ष्य रखा है कि स्पेस स्टेशन बनाएंगे। पुस्तक रीसेट रीडिंग इंडिया की आर्थिक विरासत, जिसका विमोचन प्रणब मुखर्जी द्वारा नई दिल्ली में किया गया था, के लेखक हैं सुब्रमण्यम स्वामी। हाल ही में HIV एक समूह का एक वायरस खोजा गया है जिसका नाम है M, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खोजी गई एक मकड़ी का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। एक मकड़ी खोजी गई थी जिसका नाम सचिन तेंदुलकर के नाम से रखा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोग के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बुरुंडी ने अपनी नई राजधानी बनाई है जिसका नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुका। जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो 96 का B हो जाएगा फ्रांस, और दूसरा बना है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की? गोवा सरकार द्वारा गोवा में टैक्सी की शुरुआत की गई है, वाटर टैक्सी की। अगला प्रश्न है, हाल ही में अवैध खनन पर रोक लगाने में असमर्थ रहने के कारण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने किस राज्य पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पर जुर्माना लगाया है। किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा पुल कश्मीर में बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा C, चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। अब इस सेट का आखिरी प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय गेंदबाज को हाल ही में पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी तरीके से आप लोगों को जब तक झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ना हो जाए तब तक यथासंभव एक सेट प्रैक्टिस कराता रहूँगा। धन्यवाद।